देखिए हमारा तो आशा रहेगा कि अभया देखिए अभया चली गई, लेकिन अगर आप आसपास का सारा न्यूज़ देख रहे होंगे आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक पूरा सिस्टम पूरी तरह से रॉटेन है, सड़ा हुआ एक सिस्टम है जिसे एक्सपोज़ किया गया है। तो ये जो सिस्टम एक्सपोज़ करने का वो काम करके गई है, हम चाहते हैं उसे जस्टिस मिले, लेकिन अभी तक भी उसने जो एक्सपोज़ किया है इस सिस्टम को, जो लोगों में जो एक अवेयरनेस जागा है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारी तरफ से कृतज्ञता दिखाते हुए, हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए, हमें लगता है कि उसके नाम पे अगर कुछ ना भी हो सके तो कम से कम 3 महीने 6 महीने में उनके नाम पे क्लिनिक हमेशा हमेशा के लिए चलना चाहिए। तो ये चीज़ हम कोशिश करेंगे हमेशा के लिए करने की। इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। देख रहे कान में आपके एक छेद हुआ था, ठीक है, वो छेद होकर छेद वो जॉइन हो गया, देखिए नॉर्मल। न जो खुशी आज क्यों नहीं समष्टि का जो हमारा भाई दाजू जो भी है हमारे यहाँ की, उन्होंने डॉक्टर मंगाया है, आने से उन्होंने हमको दवाई दिए। ऐसे ही डॉक्टर लोग आने से तो हम तो बहुत अच्छा लगती है, तो बढ़िया है आज के दिन के लिए है, खुश है बिंदु गुरु। देखिए आज का दिन हम बहुत खुश हैं, क्योंकि जितना हमारा समाज है वो मिलकर हम लोग के लिए इतना कोशिश किया। हम लोग इधर में कितना आदमी गरीब है, बीमारी के लिए पैसा नहीं जुड़ता है। हमारा गांव के समाज दाजू भाई लड़का बच्चा लोग मिलकर डॉक्टर ले आया, मेडिकल का डॉक्टर जितना आया, हम लोग को सबको गाला को, प्रेशर का, शुगर का, ये बीमारी का, सब कुछ को हम लोग को दवाई दिया। हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जाने से बहुत हम लोग को पैसा लगता है, किसी को पैसा भी नहीं पहुंचता है, डर से भी हम लोग मेडिकल नहीं जाते हैं भाई। हाँ, और इसीलिए हम लोग खुश हैं। हाँ, हम लोग को दवाई भी मिला, सब कुछ मिला। हाँ, आप लोग का भी लाखों लाखों धन्यवाद। हाँ, फिर ऐसे ही आइएगा, जितना डॉक्टर नर्स सिस्टर है ऊपर वाला बहुत आप लोग को आशीष देगा, क्योंकि हम लोग बुढ़ा बुढ़ी हैं। हाँ, पैसा रुपया कभी नहीं पहुंचता है बाबू, नहीं जाते हैं। हाँ, धन्यवाद आप लोग का। मेरा नाम कमला देवी दास है। देखिए 9 अगस्त में आरजीकर में हम लोगों का फेलो पीजीटी जो है सेकेंड ईयर पीजीटी, वो सेकेंड ईयर पीजीटी का रेप और मर्डर, गैंग रेप और मर्डर हुआ है, इसीलिए हम लोग के तब से ही सीजोआ कंटिन्यू कर रहे हैं।
सीजवर्क में तो हम लोगों का कॉलेज का ओपीडी हम लोग बंद किए हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हम लोग चाहते हैं जो भी मतलब रिमोट एरिया है वो सब तो उस सब जगह के लोगों को तो ऑलरेडी डिप्राइव्ड है ना, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि उन लोगों को भी सेवा मिले। इसीलिए हम लोग आज मतलब फ्री में दवाई के साथ, ठीक है, एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तीनधुरिया का जो भी ग्राम पंचायत का जो भी है, जो बहुत उन लोगों ने सपोर्ट भी किए हम लोगों को, और वो सब करने के बावजूद हम लोग को टोटल लगभग 160 के आसपास पेशेंट हुआ है, जो सब मेनली स्कूल गोइंग चाइल्ड है और ओल्ड एज पेशेंट है। वो सब लोग को हम लोगों ने बहुत सारा 5-7 डिपार्टमेंट हम लोगों को उधर से आया है। उसमें मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, गाइनी ऑप्स, ठीक है, एनास्थेसिया, ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट से आए हैं हम लोग जूनियर डॉक्टर। वो सबको मतलब देखा और सबको जो भी दवाई हम लोगों की तरफ से हो सके वो हम लोगों ने दिए हैं। ये पहाड़ पर पहली बार हो रहा है? पहाड़ का पहली बार हुआ है क्योंकि देखिए पहाड़ का पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी रिमोट एरिया से बिलोंग करता है, वो लोग ऑलरेडी हम लोगों का डिप्राइव्ड ही रहते हैं। मतलब वो ओरिजिनल में जो भी परिसेवा उन लोगों को मिलना चाहिए तब से उन लोग वंचित रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि ये पहाड़ी में आके उन लोगों को सेवा करें, उन लोगों को जो भी उन लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, उनको एड्रेस करे, उनके हिसाब से मतलब मेडिसिन और दवाई दे। यही हम लोग का मेन, ये जो अभया क्लिनिक है, अभया के नाम पे ये एक काइंड ऑफ हम लोग का प्रोटेस्ट है, और इसीलिए हम लोग आज रिमोट एरिया जैसे तीनधुरिया के जगह पे आए हैं। ये कब से चल रहा है? देखिए हम लोग को ये 4 नंबर अभया क्लिनिक है। हम लोग और भी 1-2 प्लानिंग कर रहे हैं, और वो भी अगर हो सके तो वो रिमोट एरिया ऐसे पहाड़ी में भी कोशिश कर रहे हैं करने का। और हम लोग चाहते हैं कि और भी बहुत लोग हम लोग के साथ जुड़े, हम लोग को हेल्प करें, ताकि हम लोग ये क्लिनिक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी बारीकी से और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म में कर सके। देखिए वो तो ऑलरेडी 44 जब से इंसिडेंट हुआ है, 47 डे है, और तब से ही हम लोग इमरजेंसी सर्विसेज चालू है उधर। इमरजेंसी ओटी और इमरजेंसी परिसेवा हम लोग दे रहे हैं जूनियर डॉक्टर। कोई भी इलेक्टिव ओटी और ओपीडी सर्विस हम लोगों ने उधर पे नहीं अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ सीनियर डॉक्टर कर रहे हैं उधर। ओपीडी सर्विसेज सिर्फ सीनियर डॉक्टर और इलेक्टिव ओटी भी सीनियर डॉक्टर ही कर रहे हैं। कब से करेंगे? देखिए अभी तो सही नहीं हुआ, 30 तारीख में, और फिर 30 तारीख में सुप्रीम कोर्ट का मतलब राय है, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा हम लोग आगे कब ज्वाइन करें। आपका डिमांड क्या था, मांग क्या था? देखिए हम लोग पहले दिन से ही बोल रहे हैं, हम लोग 5 हम लोग का डिमांड था, ठीक है, जो पार्शियली आप बोल सकते हो पार्शियली फुलफिल हुआ है, लेकिन मतलब पूरा डिमांड फुलफिल होने तक हम लोग ये प्रोटेस्ट चालू रखेंगे, क्योंकि हम लोगों का डिमांड बहुत ही मतलब जस्टिफाइड है इन सिचुएशन में। मतलब खड़ा होकर जो भी थ्रेट कल्चर वगैरह है, हम लोगों का कॉलेज में जो भी सिक्योरिटी का इशू है, हम लोग मतलब एनफ कॉन्फिडेंट नहीं है कि दोबारा काम में ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए हम लोगों का प्रोटेस्ट है ये। हमारा पहला जो डिमांड डिमांड अभी भी है, वो है कि जो इंसिडेंट हुआ है अभय जो है उनका साथ जो विचार हुआ है, उनका जस्टिस पहले बात, जो लोग इन घटना से जुड़ी हुई है, जो अपराधी है, सबको पकड़ना होगा, अरेस्ट करना होगा, और जो पनिशमेंट है वो देना होगा। जब तक ये नहीं होगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रोटेस्ट की वजह से जो सब करप्शन एंड अगर सिक्योरिटी का इशू जो आगे आया है, वो सब नेक्स्ट वाला डिमांड है। सेकेंड डिमांड जो है वो थोड़ा सा फुलफिल हुआ है। 700 भवन में जो लोग बैठे हैं, जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में जो लोग का नाम आया है, उनका थोड़ा पनिशमेंट हुआ है, थोड़ा ट्रांसफ़र हुआ है इन लोगों का, तो वो पार्शियली फुलफिल्ड हुआ है। और डिमांड है हम लोगों का कि जो सिक्योरिटी इशू है सारे हॉस्पिटल में, मतलब बेस से ऊपर तक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से एपेक्स सेंटर तक, सब जगह पे प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, ये हमारा एक डिमांड है। और डिमांड है कि जो थ्रेट कल्चर है कॉलेज में वो सब बंद। टोटल 5 डिमांड है। लास्ट वाला डिमांड जो था वो है कि जो थ्रेट कल्चर है कॉलेज में वो बंद होना चाहिए। कॉलेज में एक नॉर्मल अच्छे से एक इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए, स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होना चाहिए। तो ये एक हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट डिमांड है। आज आप लोगों ने मतलब कितने डॉक्टर्स लोग यहाँ पर? आज 27 से 27 अराउंड आए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट स्पेशलिटी से आए हैं। सीनियर डॉक्टर्स नहीं है, सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स? जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेसिडेंट डॉक्टर जिनको बोलते हैं, RDR। ये एक्चुअली रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के तरफ से हम लोग अरेंज किया, हम सब उसी से बिलोंग करते हैं। आपका नाम? हम लोग जूनियर डॉक्टर्स है, बस यही है। हम लोग प्रोटेस्ट है जूनियर डॉक्टर्स, यही है हम लोगों का एक ही मतलब इंट्रोडक्शन है सब। देखिए हम लोग का यहाँ पे जो कैंप है वो हम लोगों ने पहाड़ में करने का सोचा है। उसका मेन कारण ये है कि हमारे जो पहाड़ से जितने सारे लोग आते हैं
वो लोग आप देख ही सकते हैं, हमारे जो मेडिकल कॉलेज है उससे यहाँ से ये जगह कम से कम 26 से 27 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए इतने दूर से वहाँ तक आना उनके लिए माने बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग आए हैं एज एन आउटरीच प्रोग्राम, जहाँ पे आके हम लोग अभया क्लिनिक, अभया के नाम पे जो हमारी डिसीज्ड कोलीग हैं जिनके साथ इस तरह से निर्मम तरह से उनके साथ रेप एंड मर्डर हुआ है, तो उनके लिए ये हमारा एक तरह का प्रोटेस्ट है। उनके नाम पे, उनके मेमोरी में हम लोगों ने ये चीज़ किया है। इसके अलावा ये हमारा चौथा अभया क्लिनिक है। इससे पहले हम लोग 4 जगह, मतलब इससे पहले भी हम लोग और 3 जगह में कर चुके हैं। इससे पहले बार हम लोगों ने कावाखाली में किया था, जो कि हमारा ही कॉलेज का इलाका है। उसके अलावा जो सेंटर ऑफ द टाउन है सिलीगुड़ी बाघा जतीन पार्क, उधर किया गया था। और तीसरा वाला काफ़ी अलग है। तीसरा वाला हम लोगों ने एक ओल्ड एज होम में किया था। उसका मेन कारण ये ही है कि जो ओल्ड एज होम के जो वहाँ पे जो इन्हेबिटेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भी तो कुछ तरह से, मतलब कुछ हद तक यही बात है कि हम जो कैंप्स रखते हैं या जो ओपीडीज़ करते हैं उसमें उनके लिए आना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि वहाँ पे 4-5 ऐसे पेशेंट्स जो लोग शायद चल फिर भी नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे केस में हम लोग उनके रूम्स में भी गए हैं। वहाँ पे जाके हम लोगों ने उनका जो सब चेकअप है सब कुछ किया है, जिसमें हमारा जो सेकेंड अभया क्लिनिक था उसमें हम लोगों ने थायराइड का टेस्ट और बाकी कुछ ब्लड टेस्ट भी करवाए हैं। और उसके अलावा पिछला जो 2 अभया क्लिनिक हमारा हुआ है, यानी कि ओल्ड एज होम में और यहाँ पे हम लोग रूटीनली सभी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर, इसके अलावा उन लोग का शुगर और उन लोग का वेट माप रहे हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे जो भी हम लोग का साइलेंट डिजीज़ेज जितने सारे रहते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस उम्र में तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इनफैक्ट बच्चों में भी अर्ली अगर डिटेक्ट हो जाए तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सबका ही ये सारा स्क्रीनिंग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पे अगर कुछ है जो कि उन्हें नहीं पता है वो भी हमें पता चल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हम लोगों ने रखे हुए थे। स्पेसिफिकली बच्चे लोगों का आँखों का टेस्ट हुआ है, जो स्कूल से सारे बच्चियाँ आई थी, गर्ल्स स्कूल से भी आए थे और बॉयज़ स्कूल से भी आए थे। तो सारे जो बच्चे थे उनके आँखों का चेकअप हुआ है। उसके अलावा कान देखे गए हैं। जो एल्डरली पेशेंट्स जितने सारे, उन लोगों का बीपी, प्रेशर, शुगर, ये सब तो देखना ही पड़ता है, तो शुगर भी चेक किया गया। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने करने की कोशिश की। इनफैक्ट इस बार हम लोग के पास एडिशनली डर्मेटोलॉजी का भी डिपार्टमेंट था, जो कि पिछले बार से एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट हमारे लिए है। ये कब तक चलेगा? देखिए, जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग ये चलाते रहेंगे। क्योंकि देखिए, मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो डॉक्टर्स का काम डंडा लेके दौड़ना या मारपीट करना ये हमारा काम नहीं है। हमारा प्रोटेस्ट तोड़ फोड़ करके नहीं होता है। हम अपना प्रोटेस्ट एक सिविलाइज्ड तरह से, एक एडुकेटेड कम्युनिटी की तरह हम ये प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे हमें जो चीज़ आता है। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार हमारा स्टेथोस्कोप है। हमारा जो जितना भी हमने पढ़ाई किया है वो है। तो उसके बेसिस पे हम लोग जो कर पाएंगे हम लोग वो सब कुछ करेंगे। तो यही हम लोग कर जा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभया गैलरी भी शुरू किया है, जहाँ पे मैं जो लोग दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का आर्ट फॉर्म में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ड्राइंग हो या फिर चाहे अगर आप कोई पोएट्री करते हो या अगर आप नाटक करते हो या कोई डांस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज का RD यानी कि रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का पेज है। इस पेज पे आप भेज सकते हैं। हम लोग अभया गैलरी चला रहे हैं ताकि आर्ट के थ्रू, क्योंकि देखिए आर्ट भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे प्रतिवाद को हम एड्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भी आप करें। और इस तरह से हम लोग अलग अलग बहुत सारे तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे भी अगर हमारे पास और कोई नए आइडियाज़ आएँ तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि उसको भी इम्प्लीमेंट करें, जिस तरह से हम लोग साइलेंट, पीसफुल तरह से एक अच्छा प्रोटेस्ट कर सकें। अच्छा, जैसे कि आप लोगों का जो कैंप रखा गया है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब अच्छा बता रहे हैं, तो आगे भी ऐसा कैंप आप लोग ऑर्गेनाइज करेंगे? देखिए, हमारा तो आशा रहेगा कि अभया, देखिए अभया चली गई, लेकिन अगर आप आसपास का सारा न्यूज़ देख रहे होंगे, आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक पूरा सिस्टम पूरी तरह से रॉटेन है, सड़ा हुआ एक सिस्टम है जिसे एक्सपोज किया गया है। तो ये जो सिस्टम एक्सपोज करने का वो काम करके गई है, हम चाहते हैं उसे जस्टिस मिले, लेकिन अभी तक भी उसने जो एक्सपोज किया है इस सिस्टम को, जो लोगों में जो एक अवेयरनेस जागा है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे तरफ से कृतज्ञता दिखाते हुए, हमारा ग्रैटिट्यूड दिखाते हुए, हमें लगता है कि उसके नाम पे अगर कुछ ना भी हो सके तो कम से कम 3 महीने 6 महीने में उनके नाम पे क्लिनिक हमेशा के लिए चलना चाहिए। तो ये चीज़ हम कोशिश करेंगे हमेशा के लिए करने की। इसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल मिश्रा, मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। नमस्कार। र आज यो जुन चाहिँ हाम्रो अभयालाई लिएर एउटा हेल्थ क्लिनिक जुन चाहिँ एउटा फ्री कस्टमा एउटा क्याम्प राखेको थियो र यसमा हाम्रो श्री गणेश एनजिओ साथै तिनधारे ग्राम पञ्चायतको संयुक्त प्रयासमा अनि हामीसँग रेसिडेन्ट डक्टर नर्थ बेङ्गलका डक्टर आउनु भएको थियो र उहाँहरूले आज हाम्रो तिनधारे ग्रामवासीलाई फ्री अफ कस्टमा मेडिसिन अनि फ्री सर्भिस दियो
दिनुभयो त्यसको निम्ति हामी अर्गनाइजेसन कमिटीबाट धेरै धेरै उहाँहरूसँग आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर उहाँहरूको जुन चाहिँ यस वर्षको जुन चाहिँ उहाँहरूले अहिले गाउँमा जुन प्रकारले हेल्थ क्याम्प जो चलाइरहेछ उहाँहरूको अहिले आउटडोरमा जुन चाहिँ स्ट्राइक चल्दो रहेछ र उहाँहरूले आज ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छेलाई अहिले धेरै असुविधाहरू भएको छ र त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले आज आएर गाउँ गाउँमा गएर चाहिँ यसरी जनताको सेवामा जनहितमा उहाँहरूले काम गरिदिनु भएको छ र हामी चाहन्छु उहाँहरूको जुन चाहिँ अभयलाई चाँडोभन्दा चाँडो न्याय पाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यसको निम्ति सुप्रिम कोर्ट अनि सिबिआईले जुन जाँच चलिरहेछ यो जाँच सायद सही हुन्छ भन्ने हामी आशावादी छौँ र न्याय पनि पाउनुपर्छ र उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने हामी कामना गर्दछु भगवान्लाई। धन्यवाद। मेरो नाम विनय कुमार छेत्री, म श्री गणेश एनजिओको सभापति। नमस्कार र विशेष आज यो जुन चाहिँ तिनधारे महात्मा गान्धी हलमा श्री गणेश बेरोजगार परिसेवा सहकारी समिति साथै घायाबेरदी ग्राम पञ्चायतको संयुक्त तत्त्वावधानमा यो जुन एउटा मेडिकल क्याम्पको आयोजना भएको थियो र त्यो मेडिकल क्याम्पमा विशेष रूपमा सम्पूर्ण मेडिकल कलेजको डाक्टरहरूको उपस्थिति यहाँ रहेको थियो र यहाँनिर धेरैजना बिरामीहरूले आफ्नो रोग जचाउनु पायो। त्यसको निम्ति एउटा पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभको हिसाबले म ती सबै डाक्टरलाई म धन्यवाद दिन्छु र यहाँ अर्गनाइज गर्ने हाम्रो श्री गणेश कोअपरेटिभ सोसाइटीका साथीहरू र ग्राम पञ्चायत 2 का सम्पूर्ण इलेक्टेड बडी एडमिनिस्ट्रेटिभ बडी उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र यहाँ आज जति पनि आएर यहाँनिर उहाँहरूले ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, ओरल ट्रिटमेन्ट भयो, त्यो कतिजना पेसेन्टहरूलाई मेडिकलमा बोलाएर उहाँहरूले मेडिकलमा पनि एउटा राम्रोसँगले त्यसको सम्बन्धित विभागमा लगेर त्यसलाई एकदम निर्मूल पार्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले राख्नुभयो र यो कुरो सुनेर एकदमै मलाई खुसी लाग्यो र म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै खालको क्याम्पहरू चाहिँ हामी मेडिकलकै डाक्टरलाई लिएर हामी गर्नेछौँ र विशेष रूपमा यो जुन चाहिँ हाम्रो आजको यो कार्यक्रममा हाम्रो बहुमूल्य समय उपस्थिति दिएर हाम्रो उपस्थिति दिनुहुने हाम्रो मिडियाको भाइ मोहन प्रसादलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। थ्याङ्क यू भाइ। आजकलको जुन दोषीहरू छ, जुन यो घटनासँग लिप्त छ, उनीहरूलाई चिन्हित गरेर सजाय दिनुपर्छ कानुनी रूपले भन्ने अब हाम्रो पनि यो चाहना छ, हाम्रो पनि चाहना छ र उहाँहरूको पनि त्यही चाहना भएको हुँदा चाहिँ हाम्रो र उहाँहरूको कुरा चाहिँ मिल्यो र जुनियर डक्टरहरूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ ताकि उनीहरूले यस्तो व्यस्त समयमा तिनधारे जस्तो ठाउँमा आएर यहाँनिर उपचारको क्रममा धेरैजना रोगीहरूलाई औषधिहरू दिए, सित्तैमा औषधि दिए, सुगर प्रेसरदेखि लिएर विभिन्न क्रोनिक बिमारीहरूको पनि उहाँहरूले इलाज गरे, उचित परामर्शहरू पनि दिए र त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र तिनधारेको जनतालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यो आयोजन गर्ने जुन श्री गणेश सोसाइटी छ, कोअपरेटिभ सोसाइटी, उहाँ भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको अथक प्रयासले यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सक्यो, यसको निम्ति हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हजुरको नाम? उत्तम शर्मा, तिनधारे। आजको यो जुन क्याम्प छ, यो क्याम्प चाहिँ हो आरजीकर मेडिकल कलेजमा जुन 9 अगस्टमा एकजना रेसिडेन्ट डाक्टरको हत्या र बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो, त्यसको प्रतिवाद स्वरूप जुनियर डाक्टरहरूले राज्यव्यापी आन्दोलन गरिरहेछन्
र उनीहरूको एउटा आन्दोलनको पार्ट हिसाबले उनीहरूले रेसिडेन्ट डक्टरहरू मिलेर एउटा फ्री मेडिकल क्याम्प तिनधारेमा आयोजन गरे। पहाडमा प्रथमपल्ट उनीहरू आएका र उनीहरूले यो कार्यक्रम गरे। यसमा 160जना 70जना जस्तो पेसेन्टहरूले आफ्नो उपचार गराए, दबाईहरू सित्तैमा लिए, कसैले नभएको दबाईहरू लेखेर दिए, उनीहरूले बाहिरबाट किन्छन् अनि डक्टरहरूसँग आएर उनीहरूले धेरैवटा रोगीहरूले यहाँनिर आफ्नो आफ्नो इलाज गराए। धेरै किसिमको डक्टरहरू यहाँ उपस्थित थिए र हामी पनि चाहन्छौँ आरजी करको जुन घटना घटेको छ त्यसको न्यायिक जाँच We want justice. We want justice. We demand justice. Justice for Arjikar. Justice for Arjikar.